अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब रशीद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ग्राफ चैनल। मैं आज आपके लेके आया हूं थ्री फेस को डिवाइड करने का तरीका कि थ्री फेस डिवाइड क्या होती है, थ्री फेस क्या होती है और थ्री फेस को सिंगल फेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो कैसे किस तरह से होती है। सिंगल फेस जो है ना उसको थ्री फेस से कैसे निकाला जाता होता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और बाय चांस कुदरती बात है कि आज हम बहावलपुर डीएचए के अंदर आए हैं। इनके जो मेन पोल थे, लाइटिंग पोल वगैरह, इनकी रिपेयरिंग वगैरह थी, थोड़ी सी वो करनी थी और कुछ थोड़े से पैनल पे काम वगैरह करना था, इसलिए आज हम आए हैं। हमने कहा चलो हम अपने दोस्तों से भी ये चीज़ शेयर करते हैं क्योंकि नई चीज़ है। तो बहुत सारे उस्ताद, मेरे अच्छे उस्ताद, मैंने पहले भी जिक्र किया, उनको तो माशाल्लाह इन चीज़ के बारे में बहुत इल्म है। अल्लाह ताला उनके नॉलेज में और इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला उनकी तरक्की करे, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है इलेक्ट्रिक पोल, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल। इसके अंदर है 4 तारें, ठीक है। वैसे तो 6 तारें हैं क्योंकि एक इन आउट है, एक आउट आ रही है, ठीक है ना। वो हम लेकिन इसको शुमार होगा वो 4 तारों में। 4 तारें, एक मैंने आपको पहले भी कलरों की पहचान बताई थी कि ब्लैक, ठीक है, उसके बाद आ गया क्या, ब्लू, येलो, रेड, या हम कह लेंगे ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू। यानी कि ब्लैक जो होती है ना वो तो होता है 0 पॉइंट, उसको हम शुमार नहीं कर सकते वो किस चीज़ में शुमार होता है। लेकिन ब्लैक का इस्तेमाल होना लाजमी होता है क्योंकि ये बिजली का वापसी का करंट होता है, वापसी का रास्ता होता है। यानी कि जैसे कहते हैं हम एक रास्ते से आते हैं और दूसरे रास्ते से जाते हैं, जो जाने वाला रास्ता होता है ना वो होता है इसका न्यूट्रल, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्लैक तार। ये देख लें आप, आपके सामने है कि ब्लैक तार इसके अंदर नज़र आ रही होगी आपको। तो सिमत का कोई टेंशन नहीं होती। सिमत आप ब्लैक के साथ येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, ब्लैक के साथ क्या नाम है, ब्लू भी कर सकते हैं, ब्लैक के साथ रेड भी कर सकते हैं। मसलन कि क्या मतलब कि आपकी जो तरतीब है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। कहने का मकसद, अगर यहाँ पर आपने ब्लैक के साथ ब्लू किया तो आगे भी ब्लैक के साथ ब्लू होनी चाहिए, उससे आगे ये जो आपकी एक चैन सिस्टम चल रही है ना वो फिर उसी सिमत के साथ आनी चाहिए कि आगे जो है ना आपकी जो कनेक्शन है वो आपको पता हो कि मैंने ब्लैक के साथ ये वाली तार ज्वाइंट की थी, तो वो आपकी जो तरतीब दोबारा सेट हो जाएगी। ओरिजिनली जो सिस्टम होता है वो हमेशा होता है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, जो इसका ओरिजिनल सिस्टम आता होता है। तो अब दोस्तों ये है, ये जो सिस्टम आ रहा है ये है हमारा सिंगल फेस सिस्टम। अगर हम इसके अंदर से न्यूट्रल निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा थ्री फेस सिस्टम। लेकिन हाँ, ये पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये है पोल 220 यानी कि सिंगल फेस। ये देख रहे हैं आप, ये पोल है सिंगल फेस। सिंगल फेस मुरादा के 220, ठीक है। अगर ये थ्री फेस में आएगा तो ये होगा 440 वोल्ट यानी कि 440, ठीक है। तो अब हमने इसको लेना सिंगल फेस। 220 का मकसद क्या है, 220 यानी कि इसका आधा करंट यूज़ करना। आधा करंट कैसे यूज़ किया जाएगा, आधा करंट यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हमने इसका न्यूट्रल का इस्तेमाल करना है। जब हम न्यूट्रल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी ये सिंगल फेस बन जाएगा। दोस्तों कहीं पर भी आप वायरिंग कर रहे हैं या किसी चीज़ की डिवाइड करनी है तो आप डिवाइडिंग कैसे करते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं कि यार ये 4 तारें जा रही हैं, एक उधर कर दें, एक इधर कर दें, एक इधर कर दें। इसका तरीकाकार भी यही होता है कि जहाँ पर आपकी चार तारें होंगी वहाँ पर ऑलरेडी न्यूट्रल ज़रूर होगी। अगर न्यूट्रल होगी तो ऑलरेडी आपने हर एक फेस के साथ न्यूट्रल भेजनी है, यानी कि न्यूट्रल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेस ऑलरेडी अलग-अलग ही जाते होते हैं। 3 पोर्शन है तो 3 पोर्शनों में एक-एक फेस चला जाएगा, लेकिन न्यूट्रल कपल होकर सब में डिवाइड हो जाती होती है क्योंकि न्यूट्रल वापसी का रास्ता होता है। इसीलिए जो वापसी का रास्ता होता है वो एक ही रास्ते को उठाया जाता होता है कि उसको वापसी उसी जगह पर लाकर छोड़ा जाए जहाँ से वो निकली है, चली है, यानी कि जहाँ से बिजली चली है वापसी वहीं पर लाने के लिए उसका न्यूट्रल का इस्तेमाल किया जाता होता है। अगर हम न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑलरेडी ये थ्री फेस कहलाएगी क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रल नहीं है। ये 440 वोल्ट इस्तेमाल किए जाएंगे, इस वजह से इसको थ्री फेस कहते होते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं की। अगर न्यूट्रल इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी ये सिंगल फेस कहलाएगी। बेशक आप इसके 4 फेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 4 फेस आप डिवाइड करके इस्तेमाल करें। एट अ टाइम सिंगल फेस के साथ, न्यूट्रल के साथ आप जो है ना 3 फेस इस्तेमाल करेंगे तो वो डिवाइड होके ही होंगे। ऐसा नहीं होता कि थ्री फेस मोटर है उसके अंदर सिंगल फेस भी जा रहे हैं और 3 फेस कनेक्शन भी, ऐसा नहीं होता। अगर 3 फेस जाएंगे तो न्यूट्रल साइड पे होगी, न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होती। और अगर इसके अंदर क्या नाम है सिंगल फेस इस्तेमाल होगी तो दूसरे फेस की उसके अंदर जो है ना इंटरफेयर नहीं होता, दूसरा फेस बाहर होता है, वो फिर सिंगल फेस ही होती है। इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंगल फेस और क्या होता है। फिर दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर आपको बताया था ब्रेकर। ब्रेकर की क्या अहमियत है और ख़ास तौर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट 2C लिखा होगा इसके ऊपर ना, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ब्रेकर के ऊपर लिखा हुआ है
टू सी, यानी कि 2 एम्पेयर का ब्रेकर। अब 2 एम्पेयर का ब्रेकर, जारी बात है, ऊपर आपके पर 100 वाट की लाइट लगी हुई है, तो 100 वाट के हिसाब से 1 एम्पेयर तो आपका हो गया लाइट का, और 1 एम्पेयर आपके पास बैकअप में बच रहा है। यानी कि लाइट में अगर थोड़ा सा लोडिंग वगैरह कोई ऐसा मसला बनता है, टॉर्क बढ़ता है, अव्वल तो इसका टॉर्क एम्पेयर नहीं, क्योंकि ये होती है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट। इसकी जो स्क्रीन, इसके जो पावर होती है वो ऑटो पावर होती है। ऑटो पावर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स पावर होती है इसकी, ट्रांसफार्मर नहीं होता है इसके अंदर। जैसे एक छोटा सा चॉपर होता है, चॉपर के ज़रिए इसकी जो है ना कन्वर्ट किया होता है इसको। इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई होती है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखें, हमने जैसे कि आपको बताया था, ये देखें, ये फेस हम आपको अब गिनती करके दिखाते हैं। ये आ गया 0 पॉइंट, ये आप मेरी उंगली रखिए, ब्लैक में 0 पॉइंट यानी कि न्यूट्रल। उसके बाद आ गया रेड, उसके बाद आ गया येलो, उसके बाद आ गया ब्लू। अब हमने इसको डिवाइड कैसे किया भाई, ये देखें, वो हमने ब्लैक के ऊपर एक पॉइंट लगाया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो ब्लैक पे तार जा रही है सीधी डायरेक्ट ब्लू पे जा रही है। इनकी इसकी हमने ब्लू न्यूट्रल रखी है, जो पोल के अंदर से आ रही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ब्लैक तार नहीं, ब्लू को न्यूट्रल करने का कहा गया। और इसके साथ ये नीचे देखें कि हमने आपको दिया रेड कलर की तार, जो कि ब्रेकर के अंदर से निकल रही है। ब्रेकर के अंदर से निकल के वो आ रही है येलो पॉइंट पे। जब येलो पॉइंट पे आ गया, यानी कि ये येलो पॉइंट से करंट गया है सीधा लाइट में, लाइट की ऑटो पावर से होकर वापसी आके न्यूट्रल में वापसी आ गया। अगर हमने यहाँ से इसको न्यूट्रल नहीं लगाएंगे तो दोस्तों लाइट ऑन नहीं होगी। क्यों ऑन नहीं होगी? उसका कैपेसिटर चार्ज होगा, क्योंकि उसको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। जब वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, ऑलरेडी वो जगह वहाँ पे करंट स्टोर होगा, रुकेगा। जब रुकेगा तो ऑटोमेटिकली वो नुकसानदेह होता है। इसीलिए जब भी किसी चीज़ को मिसाल के तौर पर होता है कि जब तक इसको आप न्यूट्रल नहीं लगाओगे, इसके वापसी का रास्ता नहीं आएगा, और वापसी का रास्ता आएगा तो लाइट ऑन होती है। यानी कि एक एक सर्कल होता है, यानी कि ऐसे करंट गया घूमता हुआ ऐसे, वहाँ से वापसी जब आता है तो ऑलरेडी ये करंट उसको लाइट को ऑन करके वापसी आता होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप सब दुआ किया करें, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आया करेंगे, और हम कोशिश करते हैं आसान से आसान वीडियो लेके आएँ, जो हमारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को समझ आए, और उनको जो है ना हमारी वीडियो पसंद आए। कि ठीक है, हम मेहनत करते हैं, बाहर आते हैं, और आप दुआ किया करें, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डाले। आमीन सुमा आमीन।